अब देखो बेटा, आप ये याद रखें कि जो हमारे देश में विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, बाई कैमरलिस्टिक, ठीक है, बाई कैमरलिस्टिक। जो हमारी विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। वी हैव द बाइकैमरलिस्टिक लेजिस्लेटिव सिस्टम एट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। हमारी जो विधायिका है केंद्र में और राज्य में दोनों द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक मतलब दो हाउसेस होंगे, लोकसभा राज्यसभा। जैसे केंद्र में लोकसभा वैसे विधानसभा, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। और जैसे राज्यसभा वैसे राज्य में होगी विधान परिषद, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझे कि नहीं समझे? वी हैव द बाइकैमरलिस्टिक लेजिस्लेटिव सिस्टम एट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। At center there are two houses named Lok Sabha and Rajya Sabha. At state there are two houses, Legislative Council and Legislative Assembly. विधान परिषद एवं विधान सभा। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलेंगे हम विधान सभा, काउंसिल को बोलेंगे विधान परिषद। ठीक है, यह आपका लोकसभा है और ये आपका राज्यसभा है। ठीक, अब एक बात सुनो बेटा, जैसे कानून बनाना है तो दो दो हाउसेस की क्या जरूरत है भाई? एक हाउस भी तो कानून बना ही सकता है ना। सो व्हाट इज द नीड ऑफ टू हाउसेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइकैमरलिस्टिक लेजिस्लेटिव सिस्टम? जैसे केंद्र में संसद को कानून बनाना है, बेटा कॉपी पेन छोड़कर मेरी तरफ ध्यान दो, पहले कॉन्सेप्ट है। मैं ये कह रहा हूं, आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द नीड ऑफ टू हाउसेस टू मेक लॉ? इवन द वन हाउस इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज। एक सदन भी तो कानून बना सकती है ना, तो दो दो सदन क्यों? जैसे केंद्र में कानून है तो लोकसभा राज्यसभा बनाने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू हाउसेस? And what is the need of establishing two houses? सोचो, दो सदन क्यों? Why two houses? कुछ आंसर आ रहा है मन से? नहीं सोच पा रहे? Should I answer? Okay. Please differentiate two terms. What is the difference between Chhattisgarh and Chhattisgarhia? Who is Chhattisgarhia? We all know, not only you. अपना हाथ खड़ा करें। We all are Chhattisgarhia, and we are living in a state named Chhattisgarh में रह रहे ना? So Chhattisgarh is a state. And Chhattisgarhia are the citizens of this state. लोग हैं यहां के, और हम दोनों की नीड्स अलग अलग है। लोगों की नीड्स अलग है और राज्य की नीड अलग है। आपकी हमारी नीड क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये हमारी बेसिक नीड्स है। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये हमारी नीड है ना। हमको क्या चाहिए एज अ पीपल? व्हाट वी नीड, हमें चाहिए कि हमारी सड़कें अच्छी हो, हमारा एजुकेशन अच्छा हो, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ये हम लोगों को चाहिए। वी नीड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अच्छे साधन हो, ये लोगों की बात है। व्हेन इट कम्स टू द स्टेट, जब हम ये राज्य पर आते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य की क्या समस्या है? नक्सलिज्म, टूरिज्म, मैलन्यूट्रिशन, छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज। समझो मेरी बात को, एक छत्तीसगढ़ राज्य की क्या समस्या है? ये नक्सलवाद से ग्रस्त है, पर्यटन को उतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हो, नशाखोरी में आगे जा रहा है छत्तीसगढ़। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ स्टेट का कंसर्न और पीपल का कंसर्न अलग अलग होता है। जब पार्लियामेंट को कानून बनाना है पूरे देश के लिए,
तो देश में राज्य भी है और देश में नागरिक भी है। नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, लोगों की बातों को रखने के लिए लोकसभा है, और राज्य की बातों को रखने के लिए राज्यसभा है। राज्यसभा हमारी आपकी बात नहीं रखेगी। राज्यसभा में यह नहीं बोला जाएगा कि रायपुर में सड़कों का यह हालत हो गया है। राज्यसभा कभी यह बात नहीं रखेगी। यह बात हमेशा लोकसभा में ही होगी। राज्यसभा में बात उठेगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, नक्सलवाद को खत्म करने का प्रयास किया जाए। दिस आर द स्टेट इश्यूज। तो राज्य की बातों को रखने के लिए राज्यसभा और लोगों की, जनता की बातों को रखने के लिए लोकसभा है। और जब राज्य और जनता दोनों मिलेंगे तब देश बनेगा, और देश के लिए जो कानून बनाया वो केंद्रीय विधायिका, इसलिए केंद्रीय विधायिका द्विसदनात्मक होती है। समझे मेरी बात को? अब ठीक है, केंद्र में तो समझ में आ गया, राज्य में दो क्यों हो गए? केंद्र में तो समझ में आ गया ना कि केंद्र में राज्य की बात रखना और लोगों की बात रखना, लेकिन फिर राज्य में विधानसभा, विधान परिषद क्यों? रीजन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो। सपोज करें द पॉपुलेशन इज वेरी लिमिटेड। अभी जो आप लोग बैठे हैं, इट इज अ वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन एंड इट कम्स इन अ क्लासरूम। सो आई एम अलोन एबल टू हैंडल ऑल द पॉपुलेशन। समझ मेरी बात? इतनी जनसंख्या इस क्लासरूम में आ जा रही है, तो एक टीचर काफी है आपके। सपोज पॉपुलेशन बढ़ जाए, जैसे अभी की स्थिति में आपको ऊपर ले जाके बैठाएंगे तो आप सब एक साथ नहीं बैठ पाओगे, तो हमने क्लास को बाइफरकेट करना पड़ा। पॉपुलेशन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ टीचर्स आर इंक्रीज्ड। जनसंख्या बढ़ी तो दो लोग लगे ना। तो उसी तरीके से जब किसी राज्य में जनसंख्या लिमिटेड होती है तो वहां केवल विधानसभा होती है, लेकिन जैसे ही जनसंख्या ज्यादा बढ़ने लगती है तो फिर वहां पर विधान परिषद बना दिया जाता है। मेरी बात समझे? एक काम और भी हो सकता था, नंबर ऑफ एमएलए ही बढ़ा सकते थे, विधानसभा में भी सीट को बढ़ा सकते थे, लेकिन विधान परिषद इसलिए बनाया जाता है ताकि केंद्र के जैसे दिखने में अच्छा लगे, सिमेट्रिसिटी हो। समझ? अब यहां से एक कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूं कि जहां पर लिमिटेड पॉपुलेशन है वहां केवल विधानसभा होगी। मैंने ये कहा ना कि जहां पर जनसंख्या बढ़ती है वहां पर फिर विधान परिषद आएगा। यही कारण है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद ये ऑप्शनल हाउस है, नॉट मैंडेटरी। विधानसभा ये मैंडेटरी हाउस है, बाध्यकारी सदन है। मतलब हर राज्य में विधानसभा होगी, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं होगा। उन्हीं राज्यों में विधान परिषद होगा जहां पर जनसंख्या ज्यादा है। आप देखो, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल की बात करते तो हमारे पास केवल विधानसभा है। वी आर हैविंग जस्ट विधानसभा। समझ रहे? बात करें उत्तर प्रदेश की, द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो वहां विधान परिषद भी है। बात समझे? मतलब केंद्र में द्विसदनात्मक, तो दोनों सदन रहेंगे, अनिवार्य है, क्योंकि एक लोगों की बात को रख रही है और एक राज्य की बात को रख रही है। लेकिन राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है? ऑप्शनल, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर बनाई जाती है। समझ आया? और ऑप्शनल में कौन सा हाउस ऑप्शनल होगा? विधान परिषद। विधानसभा हर राज्य में होगी। आप देखें, प्रेजेंटली वी आर हैविंग 28 स्टेट्स। भारत में 28 राज्य है और 28 में से देयर आर ओनली 6 हैविंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल। केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। समझ में आया? समझे कि नहीं? ये 6 राज्य हैं। देखो बेटा, अभी आप समझ जाओ। उत्तर में देखो, यूपी बिहार, यूपी बिहार, ठीक। दक्षिण में देखो आप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखो कैसे पॉपुलेटेड एरिया है कि नहीं है ना? तो यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और पश्चिम में महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये 6 राज्य है। दीज आर द 6 स्टेट्स हैविंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सब पॉपुलेटेड एरिया है। मेरी बात समझ में?
समझ में आया? तो ये इस तरीके से होता है, ठीक।